हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। इस बार हमारा टॉपिक है स्वीट्स एंड टूथ डिके। आइए देखते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. The acids gradually damage the teeth. This is called tooth decay. बच्चों, हमारे मुंह में बैक्टीरिया हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। लेकिन अगर खाना खाने के बाद हम अपने मुंह को ठीक से दांतों को नहीं साफ़ करते हैं तो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मुंह में आ जाते हैं और उसमें वो ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ये बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे मुंह के अंदर शुगर को तोड़ करके उसको एसिड में चेंज कर देते हैं। हमारे मुंह के अंदर जो दांतों के बीच में फंसे हुए भोजन के टुकड़े हैं उसको तोड़ करके वो उसे एसिडिक बना देते हैं, खट्टा बना देते हैं। और ये एसिड जो है, यही एसिड हमारे दांतों को धीरे धीरे डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। दांतों का नुकसान पहुंचाना इन बैक्टीरिया के द्वारा ही टूथ डिके कहलाता है। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. अगर समय रहते इसका इलाज न किया गया, डैमेज को टीथ के न रोका गया, तो ये बहुत ही तेज़ दर्द दांतों में हमारे उठता है और कई केसेस में तो ये पूरा का पूरा टूथ हमारा जो है वो दांत पूरा लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इस टूथ डिके का मेन रीज़न होता है कि लोगों के द्वारा चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर से बनी हुई चीज़ों का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना। मीठी चीज़ों में बैक्टीरिया ज़्यादा लगते हैं, इसलिए अगर इन सब मीठी चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं तो इससे हमारा टूथ डिके होता है। Therefore, one should clean the teeth with a brush or datun and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. इसलिए हमें अपने दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अपने दांतों को ब्रश से या दातुन से या ऐसी चीज़ से जो है जो कि दो दांतों के बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स को जो है निकाल दे, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। और कम से कम दिन में 2 बार, एक बार सुबह सो कर के उठने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए और रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले एक बार दांतों की सफाई करनी चाहिए, जिससे दांतों में फंसे हुए भोजन पार्टिकल्स जो है, फूड पार्टिकल्स, वो बाहर निकल जाएं और रात में उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया उसको एसिडिक जो है न बना सकें। तो और जब भी दिन में कभी भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो मुंह में पानी डाल करके मुंह को ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने मुंह के अंदर कभी भी गंदी उंगलियों को नहीं डालना चाहिए, ना ही गंदी या न धुली हुई किसी भी चीज़ को मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए। आओ बच्चों, अब हम लोग टूथ डिके के बाद देखते हैं कि ये हिकअप्स या चोकिंग सेंसेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostrils to the lungs.
It runs adjacent to the food pipe. But inside the throat, air and food share a common passage. Then, how is food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. तो हिकअप्स या चोकिंग सेंसेशन कब होता है? हम अचानक कभी कभी खाना खाते रहते हैं तो ज़ोर से हमें जो है खांसी क्यों आ जाती है, या हमारे गले में लगता है जैसे कुछ फंस गया है, अटक गया है, ऐसा क्यों महसूस होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं या खाना खाते समय हंसने लगते हैं या बात करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे वो भोजन जो कि फूड पाइप में जाना चाहिए, वो फूड पाइप में न जा कर के वो फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में, जो इसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें से हमारी सांस की जो नली होती है, सांस जाती है, उसमें चला जाता है भोजन। इस कारण से जो है हमको हिकअप्स या चोकिंग सेंसेशन होता है। विंड पाइप में हवा जाती है, विंड पाइप में हवा जाती है और नाक से जब हम हवा लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों तक जाती है। और ये जो विंड पाइप है ये सीधे एकदम साथ साथ में फूड पाइप के बगल बगल में एकदम चलती है, लेकिन गले में हमारे ये वहाँ पर जाने के बाद हवा और भोजन दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है। एक जगह ऐसे आती है थ्रोट के अंदर हमारे गले में कि जहाँ पर हवा और भोजन का एक पैसेज होता है, कॉमन पैसेज होता है, वहाँ पर दोनों खुला रहता है मुंह वहाँ पर। तो ये भोजन कैसे जो है फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में कैसे चली जाती है? ये कैसे जाती है? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, जब हम भोजन को निगलते हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। वो वाल्व जब भोजन निगलते हैं तो विंड पाइप को वहाँ पर वो उस पैसेज को, विंड पाइप के पैसेज को वो बंद कर देता है। तो इससे भोजन हमारा विंड पाइप में न जा कर के सीधा भोजन की पाइप से, फूड पाइप से सीधा जो है नीचे चला जाता है। लेकिन कभी कभी जो है ये हंसने की वजह से, बात करने की वजह से या जल्दबाजी में खाना खाने की वजह से जो है वो वाल्व हमारा खुला रह जाता है, विंड पाइप वाला वाल्व खुला रह जाता है, और जिसके कारण से भोजन नली और विंड पाइप की नली दोनों का जो कॉमन पैसेज होता है वहाँ जाकर ये वो फूड पाइप से विंड पाइप में चला जाता है, जिसके कारण हमको चोकिंग सेंसेशन महसूस होता है या हिकअप्स महसूस होता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, अगर गलती से ये विंड पाइप में भोजन हमारी चला जाता है तो हमको बहुत ज़ोर से खांसी आती है, आँखों में पानी आ जाता है और लगता है कि जैसे हमारे गले में भोजन जाने के बाद अटक गया है। और ये तब तक हम इसको खांसते रहते हैं और हमारे वापस उस विंड पाइप से जब तक ये सारा निकल करके वापस हमारे माउथ में, ब्यूकल कैविटी में वापस नहीं आ जाता है, तब तक हम ऐसा चोकिंग सेंसेशन या हिकअप्स महसूस करते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों इस तरह से हिकअप्स क्या होता है या चोकिंग सेंसेशन क्या होता है, एक ये टॉपिक पढ़ा है। दूसरा हमारा एक टॉपिक जो है टूथ डिके का था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने माउथ और या ब्यूकल कैविटी में हमारे डाइजेशन कैसे होता है, और वो माउथ या ब्यूकल कैविटी में डाइजेशन के बाद फिर फूड पाइप और इसोफेगस में कैसे जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।